अनिल मसीह की आत्मा तब नहीं जागी जब मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या का मामला है। Why were you? It's very obvious in the video that you look at some of the ballot papers, depending on whether the cross is at the top or the bottom, you put your signature and put the ballot paper in a tray. Where the cross is at the other end of the ballot paper, you put an X mark on the ballot paper. It's also very clear that you are putting the X mark in the ballot paper. Did you or did you not put an X mark on certain ballot papers? Please answer my question. Did you first answer yes or no? Did you put an X mark on certain ballot papers or did you not put it? Yes, I marked on the defaced. Alright, how many ballot papers did you put an X mark on? It was around 8, sir. So 8 ballot papers you put an X mark, Yeah. right? No text, sir, just I think what I'm highlighting, it should not be mixed again the others paper. And immediately after that. Speak in Hindi if you're Yes, comfortable. yeah, but it seems. Yeah. जैसे ही वो सर हुआ उसके बाद इमीडिएटली आप पार्टी के एक काउंसलर मनोहर और प्रेमलता आए। वो उन्होंने मैंने ये बोला कि इतना 12 और 16 8 हुआ है, वो आए और उन्होंने आके सारे बैलेट पेपर को स्नैच करके भागने लगे और उनको डिस्ट्रॉय करने लगे, फाड़ा। और चंडीगढ़ पुलिस के मार्शल्स ने उनको आकर बचाया और वापस उन सभी बहुत जद्दोजहद हुई वहां पर। जो ये आप काउंसलर थे इन्होंने लेकर भागने लगे। इट इज क्वाइट। पर आप बैलेट पेपर को डिफेस आप क्यों कर रहे थे? सर मैं आपको पता है आपका फंक्शन एक है, आपको बैलेट पेपर को नीचे साइन करना है। साइन कर सकते हैं आप, हर एक बैलेट पेपर को साइन करना है, पर आप ऐसा क्यों कर रहे थे कि कोई चुने हुए बैलेट को आप उस पर आप अपना कहते हैं आप टिक लगा रहे हैं या आप क्रॉस लगा रहे हैं, आप वो क्यों कर रहे हैं? सर वो आप बताइए कौन से रूल के तहत आपको ये पावर दी गई है कि आप बैलेट पेपर पे अपना चिन्ह आप लगाएं? क्योंकि रूल 11 में यह लिखा है कि आप उसको साइन करेंगे। साइन करने के अलावा आपको कौन से रूल में ये प्रावधान है कि आप उसमें अपना कुछ या एक्स या टिक या कुछ भी जो आप लगा सकते हैं? आपको कहाँ पावर है वो? सर वो मैं अगेन सर आई एम रिपीटिंग, वो जब मैंने बैलेट्स को देखा बड़े ध्यान से, वो ऐसे दबाए गए थे कि वो क्वाइट विजिबल थे कि निशान देने की कुछ कोशिश की गई। That is the only reason, sir. I was not. So why were you putting a mark on those ballots? Sir, actually, to make this highlighting it was defaced by the candidate. So it's admitted that you put your marks on the ballot. True, sir. And on 8 ballots totally. Yeah, and they snatched and destroyed immediately. This answers what he did, Mr. Solicitor. Very clear as to what he did. He has to be prosecuted. I think interfering with electoral democracy by returning officers is the gravest possible thing. And further. चुनाव आयुक्त, मुखिया और मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, उनको भी चौरा में सजा दी जानी चाहिए। यह स्वतः ही उन्होंने कहा कि सार्वजनिक तौर पर मेरी आत्मा में बहुत बड़ा बोझ है, मैं सो नहीं पा रहा हूं, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं सुकून के साथ जब मरूं तो मेरी आत्मा पर यह बोझ नहीं रहना चाहिए कि मैंने इतना बड़ा पाप किया है। और दूसरी तरफ भारत है लोकतंत्र, जहां के मैं चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव की जिक्र कर रहा हूं। वहां पर आप सबको मालूम होगा 30 जनवरी के दिन, जिस दिन गांधी जी की हत्या कर दी गई थी संघ परिवार के चहेते के माध्यम से, वही दिन चुना गया। और वहां पर रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह की आत्मा तब नहीं जागी जब वहां हेरा फेरी करने का वीडियो उस व्यक्ति का पूरे देश और दुनिया में वायरल हुआ। अनिल मसीह की आत्मा तब नहीं जागी जब इस पूरे घोटाले का मामला हरियाणा पंजाब के हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंचा। बिल्कुल बेज़ाब्तियां तो छोटा लफ्ज है। जो यहाँ पे हुआ है कि जो लोग आजाद उम्मीदवार 70-80 हजार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरे लगा के सबको हरवाया। देखिए, मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक है। मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। मेरे बाप दादा भी अंग्रेजों के खिलाफ और सिखों के खिलाफ जंगें करते रहे हैं, लड़ते रहे हैं ये मुल्क बनाने के लिए। अब मैं इस मुल्क को तोड़ने का हिस्सा नहीं बन सकता, लेकिन आखिर पे मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घोंपा है
मुझे वो सोने नहीं देता। कमिश्नर साहब ये बात करने दो, बात करने दो। जो मैंने जुल्म किया है मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए और बाकी भी इस जुल्म में जो लोग शामिल हैं उनको भी सजा। कि किस तरीके से आत्मा जागती है और कैसे आत्मा मरी हुई होती है। हमारा पड़ोसी देश है जहां सैनिक शासन, अराजकता, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान में चुनाव के दौरान हेराफेरी करने, धांधली करने के मामले में रावलपिंडी के आयुक्त लियाकत अली चड्ढा ने सार्वजनिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह घोषणा की, यह बताया कि मैंने धांधली की है। और धांधली कर यही नहीं, हमने निर्दलीय उम्मीदवारों को हराने, 70 हजार वोटों से जिनकी लीड थी उनको हराने का पाप किया है। आज भी हमारे यहाँ निर्दलीय जो जीते हैं उनको हराने के लिए मोहर लगाई जा रही है मतपत्रों पर। इसलिए मुझे चौराहा में फांसी की सजा दी जाए। ये पाकिस्तान में अपने आप आत्मा जागती है वहां के रावलपिंडी के लियाकत अली चड्ढा की। अनिल मसीह की आत्मा तब नहीं जागी जब मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या का मामला है। लोकतंत्र जहां के मैं चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव की जिक्र कर रहा हूं, वहां पर आप सबको मालूम होगा 30 जनवरी के दिन, जिस दिन गांधी जी की हत्या कर दी गई थी संघ परिवार के चहेते के माध्यम से, वही दिन चुना गया। और वहां पर रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह की आत्मा तब नहीं जागी जब वह हेरा फेरी करने का वीडियो उस व्यक्ति का पूरे देश और दुनिया में वायरल हुआ। अनिल मसीह की आत्मा तब नहीं जागी जब इस पूरे घोटाले का मामला हरियाणा, पंजाब के हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंचा। मेयर चुनाव में धांधली के बाद चंडीगढ़ के उपराज्यपाल बनवारी लाल ने इस्तीफा दे दिया। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तब भी अनिल मसीह की आत्मा नहीं जागी। मेयर मनोज सोनकर ने इस्तीफा दे दिया अपने मेयर पद से, जो धांधली करके जिताया था। अनिल मसीह की आत्मा तब भी नहीं जागी। सुप्रीम कोर्ट में छेड़छाड़ की गई है, यह कबूल किया अनिल मसीह ने। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में बेंच ने पूछा था कि अनिल मसीह, तो तुमने छेड़छाड़ की, इजाजत तुम्हें किसने दी? उसने कबूल किया कि मैं मतपत्रों में छेड़छाड़ मैंने की है, लेकिन उसकी आत्मा नहीं जागी। अनिल मसीह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से, तब भी अनिल मसीह की आत्मा नहीं जागी। और सुप्रीम कोर्ट ने सारे सबूतों के साथ मतपत्र को सुप्रीम कोर्ट ने पेश करने का आदेश दे दिया। अनिल मसीह की आत्मा तब भी नहीं जागी। अब देखना रोचक होगा कि यह जो रोचक बात यह होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच, जो चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में धांधली के मामले को बता चुकी है कि यह लोकतंत्र की आत्मा की हत्या है, वह पुराने जो पहले 30 जनवरी को जो मतगणना हुई थी उन्हीं मतपत्रों के आधार पर मेयर के चुनाव का फैसला तय करते हैं, या यह मामला 30 जनवरी की हेराफेरी के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच करके जिस तरीके से डिले हुआ और खरीद फरोख्त का, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश स्वयं चिंता व्यक्त कर चुके हैं, जिसके बाद पाला बदल कर चुके हैं। 3 पार्षद आम आदमी पार्टी के भाजपा को ज्वाइन कर चुके हैं। नए सिरे से चुनाव कराने का अगर इजाजत सुप्रीम कोर्ट देती है, यहां भी मामला कुछ वैसे ही दिखता है कि जब मामले पर तत्परता की डेट दी गई, पर उससे पहले भाजपा को खरीद फरोख्त का मौका मिला। दूसरा सवाल कि अनिल मसीह ने छेड़छाड़ की है या इजाजत उसको नहीं थी, कानूनी तौर पर गलत है, तो सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने की आदेश देता है कि नहीं। और अनिल मसीह ने छेड़छाड़ किसके इशारे पर की? क्योंकि चंडीगढ़ प्रशासन के मुखिया
उपराज्यपाल और उपराज्यपाल बनवारी लाल भी इस्तीफा दे चुके हैं, जिसके पक्ष में घोटाला हुआ विजय सोनकर वह इस्तीफा दे चुके हैं। और फिर अनिल मसीह के साथ में मुकदमा दर्ज करने के साथ साथ सख्ती से पूछताछ की जाएगी कि नहीं कि अनिल मसीह को यह सब हेरा फेरी करने का, लोकतंत्र की हत्या करने की जो राय या अनुमति है, इशारा है, किसकी मिली किस की मिली भगत उसमें थी। मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान में रावलपिंडी में जो आयुक्त है लियाकत अली चड्ढा, उनकी आत्मा की तरह आपकी आत्मा भी जागे और आप स्वयं अपने अपराध को कबूल करके हमारे इस देश के लोकतंत्र की खूबसूरती को बचाने में अपनी भूमिका अदा करेंगे। इस उम्मीद के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। और आप सब लोगों से उम्मीद करता हूं कि अधिक से अधिक शेयर करें।